अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज़ और आज हम बनाएंगे मक्खन जो कि घर पे तैयार किया गया है और घर में जमा की गई मलाई से ही हम तैयार करेंगे। तो आज मैं बिना जाग के ही मक्खन को तैयार करूँगी। तो आपको भी मैं बताती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी तैयार कर रही हूँ। तो आप आइए देखते हैं हम किस तरह से तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने मक्खन ये जो मलाई जमा की हुई थी ये मैंने 1 घंटा पहले ले ली है फ्रिज से बाहर, और गर्म पानी है और एक बाउल में मैंने बर्फ़ डाल कर रख दिया है। और इसके लिए मुझे एक घोटना चाहिए। तो हम अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल आती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नो डोंट वरी, मैं आपको इसी से ही बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपना चम्मच वगैरह साफ़ कर लूँ ज़रा। तो यहाँ पे मैंने अपना चम्मच साफ़ कर लिया अच्छी तरह से, और अब मैं अपनी घोटने के साथ इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी। इतना मैश करेंगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए और यहाँ तक हो कि इसके नीचे से इसी फॉर्म में ही थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो छूट जाए। तो हम साइडों से इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे क्योंकि ये जमी हुई जो चिकनाई है जो फ्रिज में पड़ी रहने की वजह से जमी हुई है, इसको भी हम उतार कर साथ शामिल कर लेंगे ताकि जो मक्खन है हम प्रॉपर तरीके से हम निकाल सकें। तो ये मैंने साइडों से सारी मक्खन को उतार लिया है चिकनाई का। अब ये देखें बहुत क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। ये इसको मज़ीद घोट लूँगी। आप इस तरह से इसको मज़ीद जितना घोट सकते हैं उतना घोटें, क्योंकि यहाँ पर घोटने के लिए आपकी बाजुओं में कुफ्ते दम चाहिए। तो मैंने तो बहुत कोशिश की है। तो इस तरह से इसको मुसलसल घोटते ये रहेंगे और यहाँ तक कि ये पानी छोड़ दे। अब इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी शामिल करूँगी। पानी मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म है जो कि मैंने इसमें डाला है। अब इसको डालते ही आप मज़ीद इसको घोटिए। और यहाँ पे आप बीटर यूज़ कर सकते हैं। सारी तकनीक यही है कि आपने जब इसमें पानी डालना है तो तब वो डालना है जब आपका जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और आपके जो मक्खन है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए मेरा मक्खन काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं मज़ीद इसमें से इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा ताकि जो भी नीचे चिकनाई है वो सारी ऊपर आ सके। तो मैंने इसको मैक्सिमम 15 मिनट से मैंने ग्राइंड किया है, इसको घोटा है। तो अब ये मेरी फॉर्म आ चुकी है जो कि मक्खन की है। लेकिन अब इसमें गर्म पानी डाला था तो इस वजह से ये मक्खन जो है थोड़ा लिक्विड है, यानी कि थोड़ा नरम है। तो हमें इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो इसमें लस्सी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको हार्ड करने के लिए इसको एक ही तरीका है कि इसको ठंडा किया जाए। मेरा ये बॉल छोटा है तो इस वजह से मैं इसमें दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि मैं आसानी के साथ इसको ठंडा कर सकूँ, और ठंडा करके फिर हम इसके पेड़े बना सकेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी, आस्ता आस्ता से हिलाती रहूँगी ताकि जो मेरा मक्खन है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और घोटने को हम साथ साथ साफ़ करते जाएंगे ताकि सारा जो मक्खन है हमारा वो अच्छी तरह से उतर सके। तो आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट इसको रखिए ऐसे ठंडे पानी में। उसके बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जमना शुरू होता है और इससे ही ये हार्ड हो जाता है। तो मैं इसको ठंडे पानी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करती रहूँगी ताकि ये अंदर तक सारा जो मक्खन है वो सारा हार्ड हो जाए। तो मैंने इस मक्खन को 15 से 10 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से रखा है। तो ये आज हमने बिना लस्सी या बिना जाग के ही ये मक्खन बनाया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और ये पेड़ा बनना शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने इसका पेड़ा नहीं बनाना चाहते तो आप इसी तरह से इसको दबा कर उठाइए और किसी प्यादे वाले चौरस बोल में जिस फॉर्म में भी आप चाहें उसको डालकर इसके छोटे छोटे पीसेस भी काट सकते हैं। और जितना यूज़ करना आप उसी तरह से भाषण यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि इसका घी बनाना है तो मैंने इसलिए इसके पेड़े ही बनाए हैं। और
अगर आप पेड़े बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे बनाइए, ताकि इसमें से अच्छी तरह से सारी लस्सी जो है वो निकल सके। अगर हम बड़ा पेड़ा बनाएंगे तो उसमें लस्सी होने के चांसेस भी ज़्यादा रह जाते हैं। तो हम अच्छी तरह से दबा दबा कर ही छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा, और इससे आप लोगों को अगर कभी इंस्टेंट मक्खन की ज़रूरत हो तो अगर आपके पास मलाई है तो आप मक्खन तैयार कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।